अस्सलाम वालेकुम। वो मैंने पहले कुछ देर पहले वो नमक का कहा था, मैंने कहा मैं इसको, क्योंकि लंबा टॉपिक है, मैंने कहा थोड़ा ब्रेक करके तो दूसरा मैं एक छोटा सा पोर्शन और नमक का बताता हूँ कि नमक अल्लाह की नेमत है, नंबर वन। नंबर दो ये है कि बहुत शदीद नमक की कमी जो हो जाए तो वो जो है ना वो लाइफ लेस देन 100 जिंदगी के साथ चलता नहीं है, मैंने ये जिंदगी ख़त्म हो जाती है इतना कम हो जाए तो वो दूसरा ये था कि जब आपका कम हो ही जाए तो उसको करेक्ट करना है, स्लोली करेक्ट करना है, 4 to 6 मिली पर डे के हिसाब से करना है। और मैंने कहा था 3% सेलाइन प्लस डेस्मोप्रेसिन है, ये एंटी डायरेटिक हार्मोन है, दिमाग का कंट्रोल है पेशाब के लिए। बच्चों को उसका डेस्मोप्रेसिन मिनीरिन के नाम से आती है, हमने एक इक्का दुक्का कभी इस्तेमाल किया। 0.1 मिलीग्राम डोज होती है, बच्चों को रात को जो बेड वेड करते हैं एंड यूरिसिस उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो पेशाब को रोकती है, तो इसलिए उसका पोटेंशियल खतरा होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा दे, तो उसका ब्लड प्रेशर पर नज़र रखते हैं। और बड़ी रेयरली इस्तेमाल होती है लेकिन होती है। इसके अलावा ये आपके जो उसका फ़ायदे और भी हैं, एक तो मैंने कहा था बेड वेटिंग है बच्चों की, उसमें हेल्प करती है। इसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर जो फैक्टर 8 वगैरह और हॉर्न बिली ब्रांड जो आपकी एक क्लॉटिंग सिस्टम है वो भी इंक्रीज कर जाता है। और इसके अलावा उसका फ़ायदा थोड़ा सा प्लेटलेट फंक्शन में ज़रूर उसका फ़ायदा है कि उसकी फंक्शन को इम्प्रूव करती है। तो जो आपके सिम्टम सोडियम कम करने के हैं ना, तो उसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ 2-3 कैटेगरी में। एक तो माइल्ड कैटेगरी है, जैसे मैंने बताया था पहले, उसके अंदर जो प्रॉब्लम ये होता है कि नौजिया हो सकता है, उल्टियाँ आ सकती हैं, सर में दर्द हो सकता है, मसल वीकनेस हो जाती है। मसल वीकनेस के अलावा क्रैम्प्स बढ़ते हैं और एनर्जी लेवल कम महसूस होता है नमक की कमी होने से जिस्म में। ये तो माइल्ड किस्म में आते हैं। सीवियर जब माइल्ड मॉडरेट किस्म में आ जाता है तो उसमें कंफ्यूजन होती है, दिमाग में धुंधलापन आ जाता है, कुछ थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा सा आपका अल्टर हो जाता है, बदल जाया करता है। फिर उसके साथ लेथार्जी होती है कि जी आपको दिल नहीं कर रहा काम करने को, और रेस्टलेसनेस आ जाती है बॉडी के अंदर, जैसे कहते घबराहट हो रही है, इरिटेबिलिटी है, बात बात पे इरिटेबल हो जाते हैं। ये मॉडरेट डिक्रीज है सोडियम की जिसके अंदर ये आता है। शदीद के शक्ल में तो फिर वो जो जब ये बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो उसके अंदर तो सीजर हो जाते हैं, झटके जैसे वो मिर्गी में लगते हैं, वो उस किस्म की चीज़ें होती हैं। जो लोग हैं कोमा में चले जाते हैं। इसके अलावा दिमाग में सेरेब्रल एडीमा है, दिमाग के अंदर पानी जो है ना वो निकल आता है बाहर, वो फिर दिमाग को प्रेस करता है, वो फिर ठीक नहीं रहता। तो ये सबसे बेहतर ये तरीका ये है कि आप मॉडरेट रहें, और अगर कोई वजह है तो उसको देखें। तो हम कहते हैं पानी क्यों कम हो, नमक क्यों कम होता है। एक तो यह है कि कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जिसके अंदर ये नमक नॉर्मली सॉल्ट कम हो जाता है। हार्ट फेलियर है, किडनी डिजीजेज हैं, लिवर फेलियर है, इसमें आमतौर पर हम देखते हैं सोडियम कम हुआ होता है। और सम हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं बॉडी के जिसके अंदर सोडियम कम हो जाता है। मेडिकेशंस हैं, डायूरेटिक्स हैं, और जो कुछ और मेडिसिन भी हैं जो कि सॉल्ट वाटर लेवल को अल्टर करती हैं। मुझे जो याद आती है नॉर्मली कि हमने देखा था, जैसे पायोजर है, हम लोग कहते हैं हार्ट फेलियर में नहीं देना चाहिए, ग्रेड 3 और 4 में तो बिल्कुल मना है कि वो सॉल्ट वाटर रिटेन करती हैं, हार्ट फेलियर ज़्यादा हो जाता है। फिर ये जो आम दमे के लिए लोग लेते हैं, मोन्टेलो कास्ट ले लिया है या और किसी शक्ल में ये ले लिया, तो ये भी सॉल्ट वाटर रिटेन कर, ये भी हार्ट डिजीजेज के अंदर देनी मना है। और वैसे भी देनी चाहिए किसी को तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए देनी चाहिए। मुसलसल खाना वो सॉल्ट वाटर बैलेंस को ख़राब कर सकता है। और तो अंडरलाइंग कंडीशंस होती हैं कुछ कि जो आपके उसको वर्स कर सकती हैं सॉल्ट के बैलेंस को। तो 5 फैक्ट्स जो हमें सॉल्ट के बारे में नॉर्मली पता होने चाहिए। उसके अंदर यह है कि बॉडी हमारी को तकरीबन 100 मिलीग्राम ऑफ सॉल्ट बॉडी को चाहिए पर 40 केजी, यानी को 40 केजी का तो उसको 100 ग्राम, 80 केजी का तो तकरीबन 200 ग्राम उसको जो है ना वो 2 ग्राम 100 मिलीग्राम की बात कर रहा हूँ, तो 2 ग्राम तक सॉल्ट जो है ना उसके लिए काफ़ी होता है। तो ये जो बैलेंस जो है ना वो की है, और ये इसकी वजह से हमारे बहुत सारे की सिग्नल्स होते हैं नमक की वजह से। अब दिमाग हमारा काम ही इस तरह करता है, इसमें सिग्नल
बॉडी से मसल से दूसरी तरफ और दिमाग से मसल की तरफ और मसल से दिमाग की तरफ सिग्नल सोडियम क्लोराइड से यानी खुर्दनी नमक से इससे ही चलते हैं। फिर ये वो कहते ये हैं कि अब पसीने में हमारे तकरीबन काफ़ी हद तक 3.25 से लेके 3.4 ग्राम तक नमक पर लीटर जो है ना वो पसीने में होता है। तो जितना स्वेट करते हैं आप नमक निकल रहा है तो हमें रिप्लेस करना चाहिए उसको। ये एक सॉरी वो स्कार टर्टल होते हैं, ये जो कछुए हैं, उन्होंने लिखा है कि उसको वो अपना चीखते हैं जब उनके अंदर उनकी जिल्द पर नमक ज्यादा आ जाए तो उसको अपनी जिस्म से निकालने के लिए चिल्लाते हैं, चीखते हैं कि उनको भी पता है कि ये नमक हमारा हमें तंग कर रहा है। तो ये हमें जो हार्म्स की तरफ चले जाएं कि हमारे, अब मैंने बेनिफिट बताए थे, अब हार्म्स की तरफ भी हैं कि बहुत ज़्यादा नमक खाएं तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, हार्ट डिजीज़ का इम्कान ज़्यादा हो जाता है, फालिज का इम्कान ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा सर में दर्द बढ़ जाते हैं। और कुछ कहते हैं कि जी अगर आपने बहुत ज़्यादा सॉल्ट लेते हैं तो मैदे के सरतान का इम्कान बढ़ जाता है। एब्सोल्यूट नहीं होता, लेकिन ये जब माइनर कहीं भी थोड़ा बहुत रिपोर्ट हो वो लिख देते हैं कि इससे बढ़ता है। फिर किडनी डिजीजेस के अंदर सॉल्ट बड़ा अहम रोल करता है, क्योंकि अगर आपका सॉल्ट अगर ये हो जाए तो किडनी की एबिलिटी है कि वो सॉल्ट वाटर को बैलेंस करता है। तो अगर आपका ये एक्सेस सॉल्ट हो जाए तो उसकी उसकी एक्सक्रीशन जो करता है, पानी को नमक को निकालता है, वो एफिशिएंट नहीं रहता, तो उसका फंक्शन खराब हो जाया करता है। तो इसके अलावा वाटर हमेशा जब नमक जहाँ पे होता है वो अपने साथ वाटर रिटेन करता है तो स्वेलिंग वेलिंग हो जाती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। आपने तो नमक को बाहर छोड़ दें तो मैंने देखा है कि कुछ देर में वो गीला हो जाता है, वो पानी जज़ब कर लेता, तो ठीक नहीं है ये। तो ये बहुत ज़्यादा कहते हैं। फिर डायबिटीज़ का लोग कहते हैं, शुगर के मरीजों का अगर बहुत एक्सेस सॉल्ट लें तो उनका कंट्रोल इतना बेहतर नहीं रहता। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि बहुत ज़्यादा नमक लेने से न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ हो जाती है, यानी कि नई शुगर जिनको पहले नहीं थी उनको हो सकती है। इम्कानात बहुत ये फ्रैक्शंस में होते हैं, लेकिन ये वन ऑफ द रीज़न कोर्ट के अगेंस्ट, इसका ख्याल रखें। अगेन वही कहा था मैंने कि मॉडरेशन रखनी चाहिए, ना बहुत कम ना बहुत बिल्कुल सॉल्ट फ्री भी वो बेहतर नहीं रहता। हार्ट बीट जो है ना वो इरेगुलर होती है एक्सेस सॉल्ट लेने से। तो हार्ट डिजीजेज है, फालिज है, किडनी डिजीजेज है, स्ट्रोक हैं, इरेगुलर हार्ट रिलेटेड चीज़ें हैं जो इससे फ़र्क पड़ती है। तो नॉर्मल कंजम्पशन लोग कहते हैं कि जी आप तकरीबन 1 to 2 ग्राम सॉल्ट पर डे ले लें। 1 ग्राम मीन्स 100 मिलीग्राम है, 2 ग्राम मीन्स के 1000 मिलीग्राम है, 2 ग्राम मीन 2000 मिलीग्राम। और 2 ग्राम से ऊपर लेना जो है ना वो जो है ना तकरीबन कार्डियोवास्कुलर, हमारे दिल की बीमारियों का, स्ट्रोक का, इन चीज़ों का खतरा बढ़ा देता है। लेकिन ये कंट्रोवर्शियल है, इसके अंदर बहुत सारी बहस है। मैंने बताया था इसराइली स्टडी थी, 50,000 पेशेंट को उन्होंने पब्लिश नहीं होने दी। हमारी नानी हमेशा चाय में सॉल्ट डाल के पीती थी और खाला बहुत मुखालफत करती थी। खाला हमारी 50-55 पे गई, हम नानी हमारी 90+ पे गई। तो लोग खाते हैं, बॉडी का अपना निज़ाम है, बॉडी का किडनी का सिस्टम है जो सॉल्ट वाटर को, आप ज़्यादा सॉल्ट लेंगे बॉडी उसको एक्सक्रीट करेगी। लेकिन टू मच जो है ना किसी भी चीज़ की बहुत बुरी है। तो हमें तो मुसलमानों में तो शुरू से ही मॉडरेशन का कहा रखा है कि एतदाली रास्ता इख्तियार करें, एतदाल में रखें। तो अल्लाह आपकी ज़ुबान में रखे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।